हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो देखने से पहले सबसे ने पहले कमेंट करना कौन कौन थंबनेल देख के आया है। ठीक है ना? जो थंबनेल देख के आया है लिखना थंबनेल। ठीक है ना? जो भी थंबनेल देख के आया है इसका। ठीक है ना? थंबनेल में वैसे आपने देख ही लिया होगा। एक साल में हम 1 लाख को कैसे 1 करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? ये देखिए, जो भी मैं बताने वाला हूँ टेस्टेड है। ठीक है ना? बट हाँ, आप कैसे करते हैं वो मैटर करता है सर इसमें। आपको करना पड़ेगा, बस कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है? मैं बताऊंगा वैसे क्या करना है। ठीक है? सबसे पहले ना मैं क्या बताने वाला हूँ। अ, एक तो ये उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल है जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा फार्मिंग से रिलेटेड है, या जिनके कोई फार्म है, या कोई उनके रिश्तेदार है जिनका फार्मिंग के लिए है, मतलब खेती बाड़ी का जिनका काम है। ठीक है ना? उनके लिए बहुत बढ़िया है कि 1 लाख को कैसे 1 करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, जितना सुनने में अच्छा लग रहा होगा ना, उतना करने में भी उतना ही अच्छा है। ठीक है? देखिए, 100% टेस्टेड है ये मेरा। ठीक है? मतलब मैंने नहीं कर रखा है, पर जिसने कर रखा है मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। ठीक है ना? और उसी से ये मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले ना देखिए, मेरा दोस्त है जिसका चावल का बिजनेस था, मतलब नॉर्मल उसके खेत में मतलब चावल वगैरह उगते थे। ठीक है? तो वो उनके पापा जो थे वो चावल बेच के उससे कमाते थे। ठीक है? अब देखिए, जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। ठीक है? सबसे पहले कुछ चीजें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अभी पहले वो देख लीजिए। एवरेज। ये देखिए, अभी एक दो तीन चीजें दिखाऊंगा, पहले आप वो देखिएगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, ओके ओके ओके, डेली एवरेज डेली होलसेल प्राइस। देखिए, एवरेज जो प्राइस है, आप अपने गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, इट्स अराउंड 30 to 50 रुपीज। ठीक है ना? पर केजी का प्राइस, अगर आप डायरेक्टली फार्मर से बाय करते हैं। ठीक है ना? होलसेल का बात बता रहा हूँ मैं, कोई रिटेल की बात नहीं बता रहा यहाँ पे मैं। जितना भी बताऊंगा सब होलसेल का बताऊंगा। ठीक है? दूसरा, अभी ये खुल नहीं रहा, साइट लोड नहीं हो रही। वरना आप फोन पे भी डायरेक्टली देख सकते हो, उससे जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का इशू है। The highest school of rise in India। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एवरेज प्राइस अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिस्टेड नहीं हो रहा, मैं साइट खुल नहीं रही है। 30 to 50 रुपीज है। ठीक है ना? एवरेज बढ़िया क्वालिटी का, मतलब बढ़िया क्वालिटी का जो चावल का प्राइस है, अच्छा चावल जो है उसका प्राइस है लगभग 30 से 50 रुपए, अगर आप होलसेल में बाय करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर से। ठीक है ना? जिसका अपना खुद का खेत है और वो वहीं पे काम करता है। ठीक है ना? और उसका प्राइस आता है लगभग 30 से 50 रुपए। ठीक है ना? कैलकुलेटर खोल देते हैं हम। ये देखिए, 30 से 50 रुपए का आता है। मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ यहाँ पे 40 रुपए। ठीक है? इसको साइड कर देते हैं। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है? अब ठीक है, इसका जो प्राइस आता है वो लगभग आता है 100 से लेके 250 रुपीज। ठीक है ना? ओके 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 ओके, अमेजोन पे। चलिए अमेजोन पे ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आया मेरा, 1 किलो का है। ठीक है? ये प्राइस आया 144 रुपये। ठीक है ना? ऐसे ही इसका है 344 रुपये, मतलब ये सब क्वालिटीज पे है। ठीक है ना? ये आपको एवरेज प्राइस में आपको बता दे रहा हूँ, ये आता है मेरा लगभग 100 से 250 रुपए के बीच में। ठीक है? एवरेज प्राइस है जो इंडिया के मार्केट में चलता है। ठीक है? और महंगा भी चलता है, 250, 300, 350 भी चलता है। ठीक है? बट एवरेज 1 केजी का जो प्राइस है वो आता है लगभग 100 से लेके 250 के बीच में। ठीक है? अब
लेट से, ठीक है, 100 से 250 का आता है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, इनको नेगेटिव में ले लेता हूँ सबसे पहले। माइनस का 40 लेते हैं, ठीक है? फिर प्लस का प्लस का अगर हम उस चावल को 150 रुपये में बेच रहे हैं, 150 रुपये किलो, ठीक है ना, 150 रुपीज केजी। अभी अभी और भी एक्सपेंसेस निकालना है, लेट्स से एक हम्म, इसकी बेयर मिनिमम कॉस्ट लगभग 6 रुपए से लेके 20 रुपए तक की इसकी कॉस्ट आती है, ठीक है ना, पैकेजिंग की कॉस्ट। ठीक है, एवरेज पैकेजिंग मैंने इसकी पकड़ी थी 10 रुपए, ठीक है। कस्टम पैकेजिंग सोल्यूशन, पता नहीं यहाँ पे दिखा था। ये देखिए, ऐसे जो पैकेट्स होते हैं ना, उनकी लगभग 4 रुपए से शुरू होते हैं ये, और लगभग 20 रुपए तक जाते हैं, एज पर द क्वालिटी, एज पर द मटेरियल, ठीक है ना। तो मैंने इसकी, जिसका डिसेंट सा मटेरियल है, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट आई थी लमसम मेरी 10 रुपए पर पैकेट, होलसेल के रेट है जितने भी है, ठीक है ना। ये, क्या था मेरा, -40 ले लूं, ठीक है ना, -10 भी ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं 150। तो इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट आई मुझे 100 रुपीज, 100 रुपीज पर पैकेट, ठीक है। अभी ये भी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, देखिए। जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले वो सुनो। 40 रुपए चावल की कॉस्ट पड़ रही है आपको, लेट से फार्मर से अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, 40 रुपए, ठीक है। 10 रुपए आपकी कॉस्ट पड़ रही है पैकेजिंग की, ठीक है ना, पर केजी, ठीक है ना। 10, ये जितना भी है मैं सब मैक्सिमम प्राइस ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आफ्टर दैट, अगर आप उसको 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है लगभग 100 रुपए, ठीक है। अभी ये भी हमारा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, और इसमें भी अभी हमारे खर्चे होंगे, सबसे पहले 100 रुपए में, ठीक है। 100 रुपए में हमारा जाएगा चार्जेस। अरे यार, ठीक है, 100 रुपए में था, 100 रुपए का 20% मेरा 20 रुपए हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है? क्या होगा? ये देखिए, 100 रुपए का लगभग मेरा 20%। क्या होगा? इसको छोड़िए, चलिए कैलकुलेटर को, तो जाइए खोलिए देखो। 100 रुपए का मैं 20% करूंगा, तो लगभग उसका आता है 20 रुपए, ठीक है ना। लगभग क्या मतलब 20 रुपए ही आता है, ठीक है ना। अब लेट से 20% में किस लिए बोला, ठीक है ना। अ, ये सब मैं सर्च करके बैठा हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। कि अगर मैं उसको सेल करूँ, देखिए, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको ना ही अमेजोन का बता रहा हूँ, ना ही कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म का जिसमें 2 या 3 दिन डिलीवरी लगती है। आप देखिए, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट सभी जगह है, जेप्टो भी चल रहा है अब तो, ठीक है। तो उन्हीं का प्लेटफॉर्म फीस बता रहा हूँ मैं, आपकी लगभग 20% आती है, ठीक है। 20% का मतलब हो गया, अगर आपका 100 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई। 100 रुपए पे नहीं लगेगा वो, हमारे 150 रुपए पे लगेगा, मतलब 150 रुपए, यानी देखिए, जितने भी हमारे ये प्लेटफॉर्म फीस होगी ना उनकी, ठीक है ना। लेट से आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो एक पर पीस पर उनका फिक्स होता है 10 to 20% का, ठीक है ना, एज पर प्रोडक्ट। 10 से 20% का मार्जिन फिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलेटर ले लेते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, लेट से 150 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको दे रहे हैं आप 20%, ठीक है ना। 20% आया आपका लगभग 30 रुपए, ठीक है ना। यानी आप एक तो 150 रुपए में से इसको कट करो,
₹150 में से सबसे पहले चावल की कॉस्ट हटा दीजिए, ₹40 किलो की। 40 रुपए किलो की, ठीक है। ₹10 हटा दीजिए आप वो पैकेजिंग कॉस्ट जो थी हमारी, ठीक है। ₹30 और हटा दीजिए, जो कि आपकी कॉस्ट थी उनको, जो आप फीस दे रहे थे, पे कर रहे हो, ठीक है ना। आप मतलब जो इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट पे जितनी फीस दे रहे हैं वो, ठीक है। अब आपकी कॉस्ट बची यहाँ पे ₹70, ठीक है। यहाँ पे मेरी हिस्ट्री दिखा रहा है पूरी, ठीक है। ₹70 अब आपके बचे। अब ₹70 पे लगेगा टैक्स, ठीक है। आप देखिए, आपका टैक्स, फार्मिंग लैंड है उस पर टैक्स आपका नहीं लगेगा, अगर आपका खुद का है, ठीक है ना। फार्मिंग लैंड है आपका, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स यहाँ पे क्यों लगेगा, ये क्योंकि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो उस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं आपको बता देता हूँ कितना। 70% पे लेट से 18% का टैक्स दे दिया मैं। 18%, एग्जैक्ट नहीं पता लगभग कितना लगेगा, बट 18%, ज्यादा से ज्यादा लेके चलो, 18% ले लिया मैंने, ₹12.6 हो गए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम, 70 में से लगभग ₹15 ही हटा देते हैं, ठीक है ना। ₹55 बचा। ₹55 ये आया मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने पे आया, 1 किलो पे, 1 किलो पे, ठीक है। ₹55 1 किलो पे प्रॉफिट आया आपका, प्रॉफिट आफ्टर रिमूविंग एवरीथिंग, ठीक है ना। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले ₹30 का तो आपका वही आ गया, इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट का प्रॉफिट, ठीक है। फिर ₹40 आपकी चावल की कॉस्ट हो गई, ठीक है। ₹10 उस चावल की पैकेजिंग की कॉस्ट हो गई। ₹30, हाँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने टैक्स हटा दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा पूरा डेटा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे बच रहा है 55%, ₹55, ठीक है ना। और मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब बचा मेरे पास 1 किलो पे मुझे ₹55 बच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने थंबनेल में डिजाइन करा था कि 1 लाख से 1 करोड़ कैसे कमाए एक साल के अंदर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं 1 लाख ले लेता हूँ, ₹1 लाख है ये मेरा, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, फॉर व्हाट, ₹40 से डिवाइड कर दिया आप इसको। 40 रुपए की भी जगह आप अगर 50 से भी डिवाइड करेंगे, तब देखिए, आप लगभग आप लगभग 2000 पैकेट पर डे के बना सकते हैं, मतलब 2000 पैकेट यानी 2000 किलो, या 2000 किलो पर ₹1 लाख से, ठीक है ना। ₹1 लाख से आपके मतलब अभी ₹1 लाख में सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, लेट्स से 1 लाख है ना मेरे पास, देखिए। मैं अभी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ₹50 पर केजी पर ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। ₹40 तो वो मेरी कॉस्ट हो गई सबसे पहले राइस की, और ₹10 मेरी पैकेजिंग की कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। अभी वो ही ₹50 इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी का जो कट रहा है वो, देखिए, बाकी का जो कट रहा है वो मेरा प्रॉफिट में से ही कटेगा, ठीक है। और ये भी मेरा प्रॉफिट में ही आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ₹55 में पर किलो से बच रहा है, ठीक है। अब बेसिकली मैं 2000 पैकेट बना लेता हूँ, ठीक है ना। 2000 से आफ्टर, देखिए, टैक्स देने के बाद, और ये क्या कहते हैं, बाकी सब, लाइक प्लेटफॉर्म का खर्चा हो गया, और ये क्या कहते हैं खरीदने का, पैकेजिंग का, ये सब खर्चे मिला के, अगर मुझे 1 केजी पे ₹55 बच रहे थे, ठीक है, तो 2000 किलो पे कितने बचेंगे, 1,10,000 रुपए, ठीक है। 1 लाख पकड़ के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख, ठीक है ना, समझ में आ गया। 1 लाख प्रॉफिट है ही मेरा, प्रॉफिट, ठीक है ना, आफ्टर इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद, सब चीजें निकालने के बाद, ठीक है ना। ₹1 लाख मेरा बचा है। अब देखिए आप, एग्जैक्ट डेटा देखिए मुझे नहीं मिला है इसका, बट रफली मुझे जो मिला था लगभग था 1000 किलो, मतलब 1000 किलो नहीं था, वो था लगभग मेरे 600 यूनिट, 600 यूनिट। अब देखिए, एग्जैक्टली खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको,
कहीं भी मुझे ऐसा डेटा नहीं मिला कि एग्जैक्टली कितना सेल होता है। फॉरेस्ट यहाँ पे जितने भी दिखा रहे हैं वो मार्केट रेवेन्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक कैलकुलेटर खोल देते हैं, ठीक है। रफली मुझे ना 600 यूनिट का पता चला था, 600 यूनिट। अब यूनिट, आप ये मत समझिएगा यूनिट का मतलब 1 किलो है या 2 किलो है या 5 किलो है। यूनिट का बेसिकली यहाँ पे कंबाइंड मतलब है, यानी ये समझ लीजिए 600 यूनिट यानी 600 बैग बिके थे, जिसमें 1 किलो के भी बैग थे, 2 किलो के भी बैग थे और 5 किलो के भी बैग थे, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं एवरेज भी लूँ, लेट से यहाँ पे हटाऊँ उसको, 300 मेरे 1 किलो के बैग थे, ठीक है, प्लस लगभग अगर मैं 300 का आधा ले लूँ, 150, 150 मेरे 2 किलो के बैग थे, ठीक है। अ, अ, गलत कैलकुलेशन, ओके सॉरी, यहाँ पे 150 ऐड हो गया। सॉरी सॉरी, मैं निकालता हूँ इसमें गलत, यहाँ पे ये 150 ऐड हो गया था। उफ, मैं बेसिकली आपको क्या बताने वाला हूँ, 300 मेरे 1 किलो के बैग थे, यानी 300 रुपये ऐड कर लूँ, ठीक है। 150 मेरे 2 किलो के बैग थे, यानी 300 इसके भी ऐड कर लूँ। 150 इंटू टू, 300, ठीक है। और लेट से 150 ही मेरे 5 किलो के बैग थे, ठीक है ना। 150 मेरे 5 किलो के बैग थे, तो लगभग 1350 किलो, यानी 1350 किलो पर डे में राइस सेल होता है, ठीक है। जिसमें से देखिए मार्केट शेयर बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का है अपना, एज पर बिगेस्ट शेयर लगभग 30 to 40% का है, ठीक है ना। इसका अगर आप 30% भी ले लें, तो सिर्फ अभी 30% की बात करूँ, 405 किलो, लगभग 400 किलो ही पकड़ लीजिए, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा शेयर है वो 400 किलो का है, ठीक है। और भी देखिए वैरायटी बहुत सारी है, ठीक है? अब बेसिकली मैं आपकी बात बता रहा हूँ, क्या करना है आपको। अब आपको ऐसा ही एक प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, उसका मार्केट सबसे पहले देखना है क्या है, कंपटीशन कौन कौन से है, ठीक है। अब बेसिकली देखिए आपका ब्रांड क्यों बिके, क्यों चलेगा ये। अ, एक तो बढ़िया सी पैकेजिंग, ठीक है ना। चलिए पैकेजिंग डिजाइन कर लेते हैं, मैंने ना लिखवा रखा, प्रॉम्प्ट है मेरे पास पैकेजिंग का बढ़िया सी, मैं उसे ही पेश कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तब तक हम ये देख लेते हैं, हाँ यार, तब तक हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मेरी कैलकुलेशन क्या है, अगर आप दिन का 300 किलो भी बेच रहे हैं, एक ही शहर में मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी शहर में, ठीक है। दिन का 300 किलो बेच रहे हैं और लगभग आप 2 या 3 शहरों में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एवरेज लेके चल रहा हूँ, लगभग 900 किलो, 900 किलो आपका प्रोडक्ट दिन में सेल हो रहा है, ठीक है। और आप 1 लाख रुपए से 2000 किलो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आपको 2.5 दिन, 3 दिन पकड़ लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 दिन लग जाएंगे आपको 1 लाख रुपए का सामान बेचने के लिए, जिससे जिसका आपका नेट प्रॉफिट होगा, मतलब आफ्टर इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद जितने भी है, टैक्स वगैरह भरने के बाद 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट आएगा 3 दिन में, ठीक है। महीने का प्रॉफिट हो गया आपका 10 लाख, ठीक है ना। क्योंकि 3 दिन में आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख, तो 30 दिन में आपका 10 लाख हो गया, और 10 महीने में आपको हो गया 1 करोड़, ठीक है। अब वो 10 महीने की जगह आप 12 महीने मान लीजिए, ठीक है। 12 महीने में आपका प्रॉफिट हो गया 1 करोड़, समझ रहे हो ना, सिर्फ चावल बेच के, सिर्फ। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आप समझते हैं कि छोटी मोटी चीज से नहीं होगा, नहीं हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको खुद 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, देखिए ये मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये डिजाइन बना है। वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया, काफी अच्छा लग रहा है इसे। आपको लैब टेस्ट वगैरह स्टार्टिंग में कराना पड़ेगा, ठीक है ना।
लैब टेस्ट और ये FSSAI टेस्ट भी कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अनबिलीवेबल टॉपिक। अब देखिए पैकेजिंग, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, लाइक ये पीछे का पूरा फार्मिंग का एरिया, यहाँ पे फार्मर खड़ा है, फिर वहां से वो हाथ में उसके चावल के, फिर यहाँ से चावल वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी 100% नेचुरल राइस, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा मिलावट वाला नहीं है। और ये देखिए इसकी पैकेजिंग बता रहा था मैं, 10 रुपए पर पैकेजिंग पड़ेगी, एवरेज बता रहा हूँ मैं, एवरेज क्वालिटी, डिसेंट सी क्वालिटी 10 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली मेरा क्या ही कहने का मतलब हुआ, आपको मैं जो बताने वाला हूँ आप ध्यान से तुरंत समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और वो मेरी 3 दिन में टोटल टोटल खर्च हो रही है, ठीक है ना। यानी 3 दिन में मेरे लगभग प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है ना। प्रॉफिट मतलब सब बेचने के बाद मेरे पास लगभग 2 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए में से मेरे खाते में बचेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। और क्यों 1 लाख क्यों बचे, 2 लाख का 50% होता है लगभग 1 लाख, ठीक है। और बाकी का 50% चला गया आपका टैक्स में, चला गया आपने ये क्या कहते हैं चावल खरीदा उसमें चला गया, ठीक है। प्लेटफॉर्म फीस इंस्टामार्ट की, ब्लिंकिट की, उसमें चली गई, पैकेजिंग में चली गई, ठीक है। और जो मिसलेनियस छोटा मोटा खर्चा होगा उसमें चला गया, ठीक है। तो यानी आपका प्रॉफिट हुआ 3 दिन का सिर्फ 1 लाख, ठीक है ना। और ये तो सिर्फ 2-3 शहरों की बात करूं मैं आपसे, ठीक है। अब अगर आस पास के और भी जगहों में आप अपने सेल करना शुरू कर दें तो आपका लगभग 1200 से 1500 किलो पर डे में सेल होगा, ठीक है ना। पर डे का मतलब आप सिर्फ 2 दिन के मैक्सिमम आप टारगेट रखिए, देखिए 3 दिन में अपना ये 2000 किलो का सेल करने का, ठीक है ना। अब देखिए 2000 किलो आपका सेल हो गया, आपको लगभग प्रॉफिट बचा 1 लाख, ठीक है। तो आप ये पकड़ लीजिए आपको 30 दिन में कितना प्रॉफिट मिलेगा, 30 दिन में आपका सिर्फ ही प्रॉफिट होगा लगभग 10 लाख का, ठीक है ना। 3 दिन में आपको प्रॉफिट हुआ लगभग 1 लाख का, ठीक है। 30 दिन में आपको सिर्फ चावल बेच कर प्रॉफिट आएगा लगभग 10 लाख रुपए, ठीक है। और मैं तो आपको 1 साल की बात कर रहा था, आप इसको जितना अच्छे से सेल करेंगे ना उतनी जल्दी सेल होगा, और 1 साल की जगह ये आपका 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर ये 1 करोड़ पहुंचा देगा, ठीक है। फिर 1 करोड़ आ गया, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके आसपास के और शहरों में जान पहचान, अगर कोई ब्लिंकिट वगैरह आपके यहाँ नहीं है या ब्लिंकिट इंस्टामार्ट नहीं है, वैसे तो अब हर जगह चल रहा है बट आपके यहाँ नहीं है, तो आप वहाँ के क्या कहते हैं दुकानदारों से कंबाइन करिए, ठीक है, और अपना प्रोडक्ट सेल करिए, उनको अच्छा खासा कमीशन दीजिए, 20% का कमीशन दिए आप उनको, ठीक है। आप इंस्टामार्ट को जब दे रहे थे कमीशन, इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट को, तो आप 20% का उनको भी कमीशन दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका लगभग 3 दिन में आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 30 दिन में 10 लाख, 10 महीने में 1 करोड़, ठीक है। 10 महीने की जगह 12 महीने भी ले लूँ तब भी आपका 1 करोड़ मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए मैं तो सिर्फ चावल की बात करूँ, चावल की बात मैं क्यों करूँ, ये ये मुझे अब मेरे दोस्त ने बताया, वो लाइक पहले तो हम लोग साथ में ही पढ़ रहे थे, अब लाइक हम सब कॉलेज में हो गए शिफ्ट, तो वो ना कॉलेज में शिफ्ट हुआ, अपना फैमिली बिजनेस ही देख रहा था, और उसने ये लिटरली ये ट्राई करा, और उसने मुझे लाइक अभी बताया कि लगभग उसको 6 महीने हो गए, उसने लगभग 55 लाख रुपए इससे कमा लिए, 55 लाख उसका वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है। बेसिकली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, छोटी मोटी चीजें बेच के भी मतलब, देखिए चावल या ये सब चीजें छोटी मोटी तो है नहीं, बट हाँ आप लाइक आसपास की चीजें अपनी ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप समझ सकते हैं कि आप ऐसी जगह में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं आप, जहाँ बिजनेस तो मतलब ऐसा है कि हर एक इंसान के, भले ही बैकग्राउंड उसका बिजनेस बनाओ तब भी उसके हर एक इंसान के अंदर फूड में बिजनेस होगा, बिजनेस। और इंडिया तो वैसी बिजनेस कैपिटल है हमारा, यहाँ पे अलग अलग इतने सारे तरीके के बिजनेस हैं, आप कहीं भी चले जाइए, आपके जिस घर के बाहर निकल के आप इधर उधर देखिएगा, कोई ना कोई शॉप होगी, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, चाहे किसी भी चीज का कर रहा हो। बट ये देखिए
ये चीज ना हर एक जगह नहीं सोच सकता। सोचने की बात नहीं है, करेगा नहीं वो, ठीक है, रिस्क समझेगा। 1 लाख रुपए की तो इन्वेस्टमेंट करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। 1 लाख रुपए इतनी भी बड़ी डील नहीं है, ठीक है। 1 लाख रुपए से लेट से आपका 3 दिन में नहीं बिक रहा, चलिए 5 दिन में, 5 दिन नहीं 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन में भी बिक रहा है, तभी मैं महीने का 3 लाख रुपए तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। 12 महीने का 36 लाख रुपए, ये तो बिल्कुल ना के बराबर में बता रहा हूँ। 36 लाख रुपए बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और 1 करोड़ भी कमाना बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्वालिटी के लिए भी आप क्या कर सकते हैं आजकल, कंटेंट क्रिएशन इतना चल रहा है कि लाइक अपने फार्मिंग की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए, अपने फार्म की वीडियो अपलोड करिए। ये जो भी आप जो भी वहाँ पे फार्मिंग कर रहा हूँ उनकी वीडियो अपलोड करिए, ठीक है। वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है राइस, वो, ठीक है, और कैसे लाइक उगाते हैं उसकी वीडियो अपलोड करिए, और ये सब चीज़ें अपने चैनल में फ्रीली अपलोड कर दीजिए। और दिखाइए कि अगर आपको कोई भी लाइक पीछे आप चाहे क्यूआर कोड भी दे सकते हैं जिसमें वो आपका चैनल का, यूट्यूब चैनल का लिंक हो, ठीक है ना। कोई भी अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट वो यूट्यूब चैनल पे क्लिक करके देख सकता है कि हाँ कैसे बना है, ये सब चीज़ें अच्छी है, नेचुरल है या नहीं है, या कुछ भी ऐसा अननेचुरली या कोई भी ऐसा बेकार मटेरियल यूज किया गया है बनाने के लिए उसको, ठीक है, या ऑर्गेनिकली नहीं बनाया गया है उसको, इनऑर्गेनिकली बनाया गया है उसको, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपकी, आजकल देखिए मार्केट हमारा लगभग 2023 से कंटेंट क्रिएशन का मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, ठीक है ना। और आज का आपका टाइम है, बनाइए इसको, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं राइस की बात कर रहा था अभी, ठीक है, राइस क्योंकि ये मेरे दोस्त ने बताया तो मैंने इसलिए सोचा आपको एक बार बताना चाहिए। बट ये सिर्फ राइस के साथ नहीं है, बिजनेस कोई भी हो, ठीक है। बट आपको देखिए, आप मुझे या तो कमेंट करिए आपको किस पे चाहिए एग्जैक्ट, मैं उस पे भी आपको बता सकता हूँ। बट देखिए, लेट से आपका किसी और चीज का बिजनेस है, डेयरी वगैरह का आपका बिजनेस है, डेयरी मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे दूध दही या दूध से बनी हुई चीजें बिकती है, ठीक है, उसका। अब देखिए, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। देखिए क्योंकि ऐसा कोई, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके घर दूध वगैरह नहीं आता हो या दही वगैरह नहीं आती हो, ठीक है ना। क्योंकि आजकल हर एक चीज बनाने के लिए तो हमें दूध दही की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चाय, इंडिया में कितनी ज्यादा चाय पी जाती है, ठीक है, उसमें भी दूध डलता है, ठीक है। या कुछ भी हम मैंगो शेक पी रहे हैं या कोई भी ऐसा शेक पी रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी दूध डलता है हमारा। बेसिकली आइसक्रीम वगैरह बना रहे हैं उसमें भी दूध डलता है, ठीक है। बेसिकली क्रीम वगैरह में भी दूध डलता है बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें दूध नहीं डलता हो। तो आप ना उसकी बस पैकेजिंग को सुधार के और लाइक उसके बारे में भी पूरा यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करके दिखाइए कि हाँ अच्छे से निकाला जाता है। 100% विदाउट वाटर होता है हमारा, मतलब बिना पानी के सेल होता है, ठीक है ना। यानी आप अपने चीज़ों में मिलावट वगैरह नहीं कर रहे। ये चीज़ें अगर आप दिखाएंगे और कस्टमर एक बार ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो उससे भी एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमूल है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। उन्होंने भी स्टार्टिंग में उनकी भी एक शॉप ही थी, ठीक है ना, उन्होंने भी धीरे धीरे करके ही बिल्ड करा है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ बिल्ड करना है, धीरे धीरे करके करिए, बट हाँ शुरू कर दीजिए अब, ठीक है। आप जो भी लोग अभी कॉलेज में हैं या कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोई भी ऐसा फैमिली में कोई भी ऐसा बिजनेस है, देखिए, ग्रो सब चीजें कर सकती है, बस आपको ग्रो करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्राई करिए, नहीं होता तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे सजेशन दूंगा, ठीक है ना, जो आपकी मदद कर सके। बेसिकली राइस का मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि हाँ इंसान चावल बेच के इतना कमा सकता है, ठीक है। लाइक नहीं, कमा सकता है भले ही, बट हाँ मुझे नहीं लगा था इतना अच्छी होती है, इतनी सही सेल है, ठीक है। जब मुझे मेरे दोस्त ने बताया तब मैं खुद हैरान रह गया। उसने खुद 6 महीने टेस्ट करने के बाद मुझे बता रहा है वो। और मुझे लाइक इतना अच्छा लगा ना ये चीज़ सुन के कि हाँ मतलब हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखिए, सिर्फ चीज़ बेचनी आनी चाहिए, बिक कुछ भी जाएगा, ठीक है। अगर आपकी को क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पैकेजिंग अच्छी है, तो बिकना बिल्कुल तय है, ठीक है ना। और ये चीज़, ये सब चीज़ें ऐसी है कि रोज ही काम में आती हैं। दूध हो गया, चावल दाल, या वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स सेल कर सकते हैं। और आजकल तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा
क्रेज है, ठीक है ना, आप अपनी पैकेजिंग ऐसे डिजाइन करिए कि ऐसा लगे कि वो ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक। मेंशन करिए 100% ऑर्गेनिक। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी पैकेजिंग मेंशन कर रखा है 100% नेचुरल राइस। ठीक है। बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि यही बताना चाह रहा था कि बस आपको सिर्फ ट्राई ही करना है। ठीक है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको करना भी चाहिए। ठीक है, और अपना बिजनेस ग्रो करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब के लिए ट्राई नहीं करिए, बट हाँ करिए, बट अपना बिजनेस एक अलग ही देता है, ठीक है ना, एक अलग ही फैक्टर देता है। ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज अपना बिजनेस ग्रो करने का ट्राई करिए। ठीक है, या जिनका बिजनेस नहीं है तो इस सेक्टर में अगर उनको उतरना है तो बिल्कुल उतरिए। और बेस्ट टाइम है, क्योंकि देखिए कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में इतना है कि वो मार्केटिंग के सारे लेवल बीट कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, एक तो मार्केटिंग के लिए अपने जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बारे में पूरी रिसर्च करिए। ठीक है। और लाइक जो भी आप चीजें बेच रहे हैं, लाइक एक तो बता सकते हैं कि कैसे कैसे बनती है वो, या मतलब फार्मिंग से रिलेटेड है तो वो पूरा दिखा सकते हैं कि 100% हमारी नेचुरली फार्म हो रही है। हम कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड वगैरह कोई भी ऐसा नहीं है जो लाइक सामान को खराब कर दे। ठीक है, या कोई भी हम ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करते जो इनऑर्गेनिक हो। देखिए ये सब चीजें जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे या लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक उनको नहीं पता चलेगा। और देखिए मार्केटिंग का आज का टाइम सबसे बेस्ट है। पहले तो न्यूज़पेपर से होती थी, उसमें पैम्पलेट्स आता था। आज के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के टाइम पे बेस्ट है मार्केटिंग के लिए, और फ्री भी है। आपको कुछ भी पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपना प्रोसेस ही दिखा देंगे ना ये सब चीजें बनाने का, वही बेस्ट होगा। और वही आपकी चीज को 100% नेचुरल प्रूफ भी करेगा, मतलब ओरिजिनल प्रूफ करेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। ये देखिए सिर्फ ये राइस के लिए बिजनेस नहीं था, ये कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सबके लिए फंडामेंटल सेम रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट आपको करना खुद ही पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय।